Dear students, in this video we will discuss the basic concept of ratios and ratio analysis. Ratio analysis is a method of analyzing financial statements. Ratio analysis is an attempt to present the information of the financial statement in simplified, systematized and summarized form. रेशियो एनालिसिस एक मेथड है जिससे कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण करते हैं, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूड होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाता है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सब स्टेटमेंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं और इन सभी स्टेटमेंट को हम लोग रेशियो एनालिसिस के आधार पे एनालाइज करते हैं। अब चूँकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है और जो इन्फॉर्मेशन होता है तो वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में होता है और काफ़ी ज़्यादा फिगर होता है। तो बिजनेस से जुड़े स्टेक होल्डर या इन्वेस्टर को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर डिसीजन लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है। तो रेशियो एनालिसिस का काम यहाँ से शुरू होता है। रेशियो एनालिसिस का काम होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसको सिंपल तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से उस इन्फॉर्मेशन का समरी को स्टेक होल्डर के सामने रखना। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसको सिंपल तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से उस इन्फॉर्मेशन का समरी को स्टेक होल्डर के सामने रखना, जिससे कि स्टेक होल्डर बिजनेस से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कोई भी डिसीजन लेना हो वो ले सके। रेशियो एनालिसिस मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी, efficiency and financial soundness of business. The relationship between two facts, that is sales and gross profit or current assets and current liabilities, is studied and the result is presented in the form of ratio. रेशियो एनालिसिस किसी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, इफ़िशियंसी और फाइनेंशियल साउंडनेस को मेज़र करता है और रेशियो एनालिसिस किसी दो फैक्ट के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे दो फैक्ट, जैसे मान लीजिए कि सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि सेल्स, किसी बिजनेस में सेल्स हुआ है 1 लाख रुपए का और ग्रॉस प्रॉफिट उस 1 लाख के सेल पे हुआ है 20,000 रुपये का। तो रेशियो एनालिसिस के द्वारा हम लोग सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर को स्टडी करते हैं और उस आधार पे हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो सेल हुआ है 1 लाख रुपए का और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपये का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 लाख के सेल पे 20,000 रुपये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है 20%। A ratio is a relationship of one number to another. It is expressed when one figure is divided by another. For example, if rupees 4,000 is divided by rupees 10,000, the ratio can be expressed as 0.4, 2.5 और 40%। रेशियो किसी एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है। रेशियो को हम लोग व्यक्त करते हैं जब किसी एक फिगर को दूसरे फिगर से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने 4,000 को 10,000 से डिवाइड किया,
तो जो रेशियो आएगा उसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं 0.4 या 2.5 या 40%। A ratio is the relation of the amount A to another B expressed as the ratio of A to B, A is to B, or as a fraction, integer, decimal, फ्रैक्शन और परसेंटेज। काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिफिनीसन है और मैथमेटिकल लैंग्वेज में है। इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो किसी भी रेशियो को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2, 593 डिवाइडेड बाई 654। ये हुआ फ्रैक्शन के फॉर्म में। किसी रेशियो को हम लोग इंटीजर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 1 या -5 या 8067 या कोई भी फिगर, या डेसिमल के फॉर्म में जैसे 89.2, 1.689 या फिर कोई भी डेसिमल में फिगर, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में जैसे 66%, 88% या 96.91%। तो इन सब तरीके से हम लोग रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम्स आर इनवाइटेड। थैंक यू।